उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर टेक्स्ट 19। कुंती महारानी की प्रार्थना है। पिछले श्लोक में कुंती महारानी प्रार्थना स्टार्ट की। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम्। अंतर्बहिर अवस्थित होने के बावजूद भी आप अलक्ष्य हैं। अलक्ष्य हैं मतलब इनविजिबल। क्यों भगवान अलक्ष्य रहते हैं? माया जवनिका छन्नम अज्ञ अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। So, being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. तो ना लक्ष्य से मूढ़ दिशा, इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा की। ये जो मूढ़ दिशा है, मूढ़ दिशा मीन्स foolish ऑब्जर्वर। मूढ़ मीन्स मूर्ख। ऑब्जर्वर मतलब जो कुछ न कुछ इस संसार में ऑब्जर्व करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य की खोज। कई लोगों ने सत्य की खोज किया है और कुछ ने तो सत्य के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया है। हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सब के सब मूढ़ दिशा की कैटेगरी में आ गए। ना लक्ष्य से, ना लक्ष्य से पूरा जीवन सत्य के ऊपर खोज करने के पश्चात, हाँ, ना लक्ष्य से क्यों अंतिम समय में जाते जाते बोल दिया कि मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानता हूँ, राम को मैं भगवान मानता हूँ, कृष्ण को भगवान नहीं मानता हूँ। जो कृष्ण अन्य की अन्य अन्यों की स्त्रियों के साथ रासलीला करते हैं, वो कृष्ण को मैं भगवान नहीं मान सकता। इसको बोलते हैं मूढ़ दृष्टा। न लक्ष्य से, न लक्ष्य से मीन्स यू कैन नॉट ऑब्जर्व प्रॉपरली। सही तरीके से ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता है, इसलिए मूढ़ दृष्टा। पुलिस ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर मतलब जो अपने खुद के मन बुद्धि और चेतना के अनुसार, अपने खुद के बुद्धि के अनुसार, अपने खुद के इंद्रियों के अनुसार भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। अपने जो सेट ऑफ, अपना खुद का जो मोरालिटी का बॉक्स है कि ऐसा होना चाहिए, भगवान को ऐसा होना चाहिए, उस हिसाब से जो गणना करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं भगवान को, वो वो मूढ़ दृष्टा कहलाते हैं, पुलिस ऑब्जर्वर कहलाते हैं। और पुलिस ऑब्जर्वर में लेस देन ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन एंड सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, सब के सब आते हैं। ये कल हम विस्तार से 4 कैटेगरी के लोगों के ऊपर चर्चा किया। लेस देन ऑर्डिनरी पर्सन, जिनके पास कॉमन सेंस भी नहीं है, जो जानवर की तरह संसार में जीते हैं, तो दे आर मटेरियली फूलिश।
फिर ऑर्डिनरी पर्सन कॉमन सेंस इनके पास होता है, तो वो थोड़ा हिसाब किताब से रखते हैं, मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, और फिर अपने मोरालिटी का जो सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो जाके भगवान में भी लगा देते हैं, और फिर बोलते हैं कि मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानता, केवल राम को मानता। तो ये भी सेकंड कैटेगरी ऑफ पुलिस ऑब्जर्वर कहलाता है, मूढ़ दृष्टा, जो भगवान को भी एक अपने इंसान मनुष्य के लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं उसमें कन्फाइन करने का प्रयास करते हैं। थर्ड कैटेगरी मुनीज है, मुनि लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, जो स्पिरिचुअल लाइफ में ज्ञानी बनते हैं, योगी बनते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, एंड दे ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो उनको भी पुलिस ऑब्जर्वर बोला गया है। और इसमें भी जो हाईएस्ट कैटेगरी के होते हैं, जो है पंथास्त्र कोटि शतवत्सर संप्रगम्य, ये श्लोक हमने कल किया था। आज कोटि वायु रथापि मनसा मुनि पुंगवाना, ये मुनि पुंगवा नाम शब्द है, बेस्ट ऑफ द मुनीज ऑल्सो। भगवान के चरण कमलों के नख का जो तेज निकलता है उसको भी पूरी तरीके से समझ नहीं सकते। हाँ, तो कुंती महारानी एग्जाम्पल दे रही हैं कि हाँ, तो कृष्ण अपने आप को छुपा के रखते हैं। दैट्स व्हाई जो पुलिस ऑब्जर्वर है, जो खुद के प्रयास से समझना चाहते हैं, भगवान उनको अलाउ नहीं करते हैं। कृष्ण रिजर्व्स द राइट नॉट टू एक्सपोज हिमसेल्फ टू एनीवन एंड एवरीवन, रादर वी कैन से कृष्ण रिजर्व द राइट नॉट टू एक्सपोज हिमसेल्फ टू एनीवन, किसी को भी नहीं, इंक्लूडिंग लॉर्ड ब्रह्मा, इतने महान देवता ब्रह्मा जी तक भी भगवान अपने आप को छुपा के रखते। ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ, भगवान के नाभि से जन्म लिए हैं, और नाभि कमल से वो कमल का पुष्प निकला, और उस पुष्प पे बैठे थे ब्रह्मा जी। तो जब जन्म हुआ तो देखिए मेरी माता किधर है। जो बच्चा होता है माँ माँ चिल्लाता है, ब्रह्मा जी भी चिल्लाए माँ माँ माँ, किधर है मेरा जन्म, किधर है। चारों तरफ अंधकार है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो जिस पुष्प में बैठे थे उसी के अंदर से वो डंडी को पकड़ पकड़ के नीचे तक गए, देखने के लिए, ढूंढने के लिए कि ये आया कहाँ से, इस पुष्प में मेरा जन्म हुआ है, इन पुष्प कहाँ से आया है, कमल का पुष्प। तो कई हजारों वर्षों तक नीचे जाते गए, कुछ मिला ही नहीं, हिंड ही नहीं मिला। देयर वॉज नो हिंड। फिर समझ गया ये तो विफल प्रयास है मेरा खुद का, इसको बोलते हैं मूढ़ दृष्टा। तो ब्रह्मा जी समझ गए, ब्रह्मा जी के ऊपर विशेष कृपा की, क्योंकि भगवान के डायरेक्ट संतान है और भगवान उनको सेवा में लगाना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान ने उनको दो जो है अक्षर, एक शब्द बोले, बोले त प। तो भगवान ने जब त प बोला तो ये सुनते ही ब्रह्मा जी को ये भी ज्ञान हो गया कि क्या करना है। तप, यानी तपस्या करो, मेरे मुझे शरणागत होने का प्रयास करो, शरणागत हो जाओ, तब अपने आप में रिवील करो। तो वापस से गए और पुष्प में बैठ करके फिर हजारों वर्षों तक तपस्या करना चालू कर दिया। फिर भगवान जब देखते हैं कि अभी इनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है, निर्मल है, ये खुद को अपना कर्ता, अपने आप को कर्ता नहीं मानते और पूरी तरह से शरणागत है, तो भगवान फिर भी दर्शन नहीं दिए। फिर भगवान उनको हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं, जो भागवत का पहला श्लोक जहाँ से चालू होता है। तेन ब्रह्म हृदय, हाँ, तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया, मुह्यन्ति यत् सूरया, मुह्यन्ति। अरे सीटी बंद करेंगे क्या? मुह्यन्ति यत् सूरया, भागवत का 1.1.1 फर्स्ट श्लोक। इसमें बताया गया है मुह्यन्ति यत् सूर्य, यत् सूर्य में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेन ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा।
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। यहाँ पे ब्रह्म हृदा, हृदा मीन्स हार्ट, ब्रह्म मीन्स वैदिक नॉलेज, आदि कवि मीन्स आदि कवि, ब्रह्मा को आदि कवि बोलते हैं। ओरिजिनल एक्चुअल आदि कवि तो कृष्ण है, बट ब्रह्मांड में जो फर्स्ट लिविंग बीइंग जो वैदिक ज्ञान को प्रचार प्रसार करते हैं वो ब्रह्मा जी हैं, इसलिए आदि कवि बोला गया है। कवि का अर्थ होता है जो वैदिक ज्ञान रखता है। वैदिक ज्ञान जिसके पास होता है, वैदिक ज्ञान को जो प्रचार कर सकता